हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा या कितना होगा, 9 सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं बच्चे, मतलब एक सब्जेक्ट जैसे जीके और इंग्लिश में कितने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कंपटीशन लेवल पर सीट यानी एक सीट पर कितना कंपटीशन है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है और एग्जाम पैटर्न क्या था। इन सभी टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और देखो, आपके कहने पे ही इस वीडियो को मैं लाया हूँ। आपके जो डाउट हैं इस वीडियो में, देखो सभी डाउट आज क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहना लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो एग्जाम होता है, 2 एग्जाम होते हैं इसमें, सेशन 1 सेशन 2। देखो जो सेशन 1 होता है उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, यानी कि देखो 60 नंबर तो हो गए मैथ्स के और 60 नंबर हो गए रीजनिंग के, टोटल हो गए 120 नंबर। टोटल 120 नंबर का एग्जाम होता है। और देखो ये जो पेपर होता है तुम्हारा पहला, वो होता है क्वालिफाइंग। देखो ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको लाने होते हैं 36 नंबर, और अगर आप ओबीसी से हो तो आपको लाने होते हैं 30 नंबर। अगर आप SC ST से हो तो आपको लाने होते हैं 24 नंबर। तो ये नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाइंग हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं देखो दूसरा पेपर सेशन 2 की। इसमें भी देखो 2 सब्जेक्ट होते हैं, जीके और इंग्लिश। देखो जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन ये भी 3 नंबर का होता है। तो टोटल जो हो गए तुम्हारे ये हो जाता है 150 नंबर का पेपर। 150 नंबर का एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम होता है पहला, ये होता है क्वालिफाइंग। और ये पेपर जो है क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है। अगर आपका पेपर एक क्वालिफाइंग नहीं होता तो आप बाहर हो जाते हो, आपके जो है कट ऑफ आपकी नहीं बनती। और देखो जो कट ऑफ बनती है वो देखो इन 2 सब्जेक्ट पे बनती है, इंग्लिश और जीके पे। मतलब रीजनिंग और मैथ्स का देखो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इनकी कट ऑफ नहीं बनती। कट ऑफ जो बनती है जीके और इंग्लिश से बनती है। तो आपको देखो इस एग्जाम में जो है जीके और इंग्लिश पढ़ के जानी है। और जब कट ऑफ देखो जो बनेगी वो सेशन 2 पे बनेगी, 150 नंबर में से कट ऑफ बनती है। और देखो दोनों पेपर में जो टाइम होता है वो 45-45 मिनट का होता है। 45-45 मिनट के पेपर होते हैं दोनों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल। देखो एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है, यानी एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है, यानी एग्जाम हार्ड आ रहा है क्या आ रहा है। देखो सुनो मेरी बात समझो। देखो मैंने जो पेपर देखे हैं 23 से 29 अक्टूबर के बीच में जो एग्जाम हुए हैं, एग्जाम जो लेवल है वो देखो मॉडरेट भी आ रहा है। बाजी बाजी एग्जाम देखो, बाजी बाजी शिफ्ट मॉडरेट आ रही है और बाजी बाजी शिफ्ट जो है वो हार्ड आ रही है, यानी डिफिकल्ट। इजी पेपर नहीं आ रहा। देखो कभी आप सोच रहे हो कि इजी शिफ्ट आ रही है, देखो 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 23 अक्टूबर को और 30 सितंबर को, ये काफी हार्ड शिफ्ट थी भाई, काफी हार्ड पूछा गया इसमें से, काफी डिफिकल्ट पेपर था। तो देखो एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट और डिफिकल्ट आ रहा है, इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट। देखो सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट स्टूडेंट्स कितना कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने सर्वे किया है तो उसके हिसाब से जो छात्रों ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि जो जीके है, देखो जीके में जो है वे 18 से 19 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं अटेम्प्ट। 18 से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ज्यादा नहीं कर पा रहे। और बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखो 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहे हैं सभी छात्र। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो, देखो ये अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इतने, अब इन क्वेश्चनों में उन्हें गलत भी क्वेश्चन होंगे। तो इसके हिसाब से इस बार की जो मेरिट है वो पिछली बार से 2023 से कम जाने वाली है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल कितना है, देखो कंपटीशन लेवल जो है वो है तुम्हारा 594, यानी एक सीट पे 594 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन लेवल जो है तुम्हारा वो काफी हाई है। लेकिन इस बार की जो मेरिट है वो पिछली बार के मेरिट से कम जाने वाली है, क्योंकि देखो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। 2023 में जो सीट थी, 2023 में जो वैकेंसी थी वे थी 1558, मात्र 1558 वैकेंसी थी। और इस बार जो वैकेंसी है 2024 में वे हैं आपकी 9583 सीट। और इस बार जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो 57 लाख बच्चे हैं। तो 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसलिए देखो एक सीट पे कितने बच्चे हैं, 594। एक सीट पे 594 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए इस बार की जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है पिछली बार से, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है इससे 3-4 गुना
अधिक है। देखो एक्सेप्टेड कट ऑफ, इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है उसके बारे में देखो बात करूंगा मैं आपसे। अगर आप देखो यूआर कैटेगरी से हो और आपकी जो क्वेश्चन है अगर वे क्वेश्चन 38 सही है तो आपका देखो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। अगर मैं बात करूँ देखो ईडब्ल्यूएस की, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके 36 क्वेश्चन सही हैं तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके 36 क्वेश्चन सही हैं तो आपका भी बिल्कुल पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करूँ देखो एससी कैटेगरी की, एससी में अगर आपके 35 क्वेश्चन सही हैं तो आपकी पूरे चांसेस बार सिलेक्शन के। एसटी कैटेगरी के भाई 34 क्वेश्चन। तो देखो मेरे हिसाब से जो एक्सेप्ट कट रहने वाली है वो ये रहने वाली है। देखो जनरल की जो है वो 38 क्वेश्चन, देखो एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की 36 क्वेश्चन, देखो ईडब्ल्यूएस की एक नंबर और बढ़ा लो 37 कर लो, क्योंकि इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। देखो ज़्यादा अंतर नहीं होता मेरिट में, एसएससी एमटीएस की मेरिट में जो होता है वो ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर जनरल की 38 पे लग रही है तो ईडब्ल्यूएस की 37 या 36 और ओबीसी की 36 या 37, एससी की 35 या 36 और एसटी की 34 या 35। देखो इतना ही गैप होता है एसएससी एमटीएस कट ऑफ में। अगर देखो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।